सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छुपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। दोस्तों, ये पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई है। ये पंक्तियाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त नंबर 129 है, जिसको हम नासदीय सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को जिस किसी भी ऋषि ने लिखा था, उनको मेरा बारंबार प्रणाम। हमें किसी की भी बात को ये सोच करके नहीं नकारना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये धर्म में लिखी हुई है या किसी धार्मिक किताब में लिखी हुई है या किसी मजहब में, पंथ में या कहीं और भी लिखी हुई है। तमाम तरह के लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ का हो। हम आज की पीढ़ी के लोगों का ये कर्तव्य होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए, ये विचार होने चाहिए कि उनके विचारों को समझिए, पढ़िए और उनकी बातों को ज़रूर एक्सेप्ट करो अगर वो बातें मनुष्य के हित में हो, इस प्रकृति के हित में हो और सभी के कल्याण में हो। अगर वो बातें मनुष्य जाति इस प्रकृति के हक में नहीं है या इसके विरुद्ध जाती हैं, तो निसंदेह हमें उनको नकारना चाहिए। और इसका जो मैंने टाइटल रखा है वो ये है, जीरो टू एग्जिस्टेंस, मतलब शून्य से अस्तित्व तक। दोस्तों, अब समझते हैं उन बातों के बारे में, उन विचारों के बारे में जिन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, मतलब यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, और उन बातों को या उन विचारों को बताने वाले कौन थे। तो सबसे पहले बात आती है सिंगुलरिटी की। इसको हम कहते हैं शून्य। लेकिन ये वो वाला शून्य नहीं जिसको आप मैथ में पढ़ते हो, ये अलग टाइप का शून्य है। ये बहुत छोटा है, इतना छोटा कि आज आप जो एटम पढ़ते हो उस एटम से करोड़ों गुना छोटा है। तो आप जानते हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी थी जिसको कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें कुछ इक्वेशंस थे। उन इक्वेशंस को कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने 1916 में स्टडी किया, उनको कैलकुलेट किया। उन्होंने पाया था कि ये इक्वेशन, इनका जो सॉल्यूशन है वो एक पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। और इन्हीं पॉइंट्स को, यानी कि बहुत छोटे पॉइंट्स को, जो मैंने अभी बताया था आपको, उसी को कहते हैं सिंगुलरिटी। अब आगे आते हैं कि बिग बैंग का सिद्धांत कैसे आया। तो इस सिद्धांत को देने वाले थे जॉर्ज लैमित्रे 1927 में। इन्होंने बताया था कि जो आज का यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स से पहले एक बहुत ही छोटा पॉइंट एग्जिस्टेंस में था जिसको कहा गया प्राइमोर्डियल एटम। और इसी के महाविस्फोट से आज के हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। एडविन हबल ने 1929 में देखा कि, मतलब टेलीस्कोप से देखा कि जो हमारी जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, वो दूर जा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार फैल रहा है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तो इसी को कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अब हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप कि शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी यूनिवर्स की। इस सिंगुलरिटी से हुई थी। तो सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं आज। अब बात करते हैं सिंगुलरिटी की। तो ये कहा गया है कि जो यूनिवर्स की शुरुआत है, ब्रह्मांड की शुरुआत है, उसका जन्म है वो सिंगुलरिटी से हुआ है। तो अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस सिंगुलरिटी से पहले कुछ हो, और कुछ लोगों का मानना ये है कि कुछ नहीं होगा। तो ये दो विचारधाराएं चल रही हैं कि सिंगुलरिटी से पहले कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो इस बात का समर्थन कौन करता है कि सिंगुलरिटी से पहले कुछ नहीं होगा? तो जो आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्यूशन करके ये देखा गया कि वो
एक पॉइंट की तरफ इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, तो ये माना गया कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स उस पॉइंट से पैदा हुआ है। तो अब उस पॉइंट में क्या था? तो ये कहा गया है कि उस पॉइंट में ना तो समय था, ना स्थान था। और आप जानते हो कि फिजिक्स में 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, बेसिक क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें एक समय भी होता है और दूरी भी होती है। तो इस समय और दूरी, तो दूरी स्पेस का निर्माण करती है, यानी कि उस पॉइंट में ना तो स्पेस था और ना समय था। तो इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट में, यानी कि उस सिंगुलरिटी में, जो फिजिक्स के लॉ हैं, जो आज हम पढ़ते हैं बड़ी-बड़ी किताबों में, वो लॉ वहाँ काम ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट में जो आज चीज़ें जो एग्जिस्टेंस में हैं, वो वहाँ थी ही नहीं। केवल और केवल एनर्जी थी, ऐसा माना जाता है। और यह मानना कि सिंगुलरिटी से पहले कुछ था, ये बहुत कुछ वैसे ही है जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर कोई ये कहे कि नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ के नॉर्थ में केवल नॉर्थ ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। वैसे ही कोई कहे कि सिंगुलरिटी से पहले क्या था, तो सिंगुलरिटी से पहले कुछ भी नहीं था, यानी कि शुरुआत ही इस यूनिवर्स की सिंगुलरिटी से हुई है। लेकिन कई साइंटिस्ट, कई वैज्ञानिक इस बात को नकारते हैं कि सिंगुलरिटी से पहले कुछ नहीं था। वो कहते हैं कि इस सिंगुलरिटी से पहले भी कुछ था। उसके बारे में 3 विचार हैं। एक तो कहते हैं मल्टीवर्स के बारे में, एक कहते हैं क्वांटम वैक्यूम के बारे में, एक कहते हैं साइक्लिक मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं मल्टीवर्स के बारे में। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि सिंगुलरिटी से पहले कुछ ना हो। वो कहते हैं कि इस सिंगुलरिटी से पहले भी कुछ ना कुछ जरूर था। जैसे समुद्र में बुलबुले उठते हैं, वैसे ही सिंगुलरिटी से पहले बहुत बड़ा समुद्र था यूनिवर्स का, और उनमें से ये एक सिंगुलरिटी थी जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। एक दूसरे विचार को मानने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं क्वांटम वैक्यूम के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंगुलरिटी से पहले क्वांटम वैक्यूम था। क्वांटम वैक्यूम का मतलब कि ऊर्जा का एक बहुत ही अस्थिर वैक्यूम स्थिति थी, जिसमें बहुत हलचल थी, और उसी हलचल की वजह से यूनिवर्स का जन्म हुआ। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो यूनिवर्स है वो साइक्लिक मॉडल है। इसका मतलब ये होता है कि आज जो हमारा यूनिवर्स है लगातार फैल रहा है, ये फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और एक पोजीशन वो आएगी जब ये वापस सिकुड़ने लगेगा, और सिकुड़ते 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 वापस ये सिंगुलरिटी बन जाएगा, मतलब वही पॉइंट वापस बन जाएगा, और फिर इस पॉइंट में विस्फोट होगा, यानी बिग बैंग होगा, और फिर ये फैलता जाएगा। तो ये लगातार चलता आ रहा है और चलता रहेगा, मतलब ब्रह्मांड का बनना और फिर वापस सिंगुलरिटी बनना, ये हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। ये विचार है। तो है क्या कि सिंगुलरिटी से पहले क्या था? ये साइंटिस्टों में अपने अपने विचार हैं, थॉट्स हैं, लेकिन अभी भी पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या है। तो सही वाली बात तो ये है कि सिंगुलरिटी से पहले क्या था, ये अभी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि ब्रह्मांड से पहले क्या था भी कि नहीं, उसके बारे में साइंटिस्टों के क्या-क्या विचार हैं, उनको हमने समझा। और शुरुआती स्टेप को भी हमने समझा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से कैसे हुई। तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।